पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म पेस बॉलर मोहम्मद आमिर, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दिया कि हाफ द स्टेटमेंट पढ़ के ना बंदे का ना पिछवाड़े पर बम फिट हो जाता है, लेकिन जब पूरी स्टेटमेंट पढ़ता है ना तो बंदा कहता है हाँ गलती सही है। आमिर कहते क्या हैं? आमिर कहते हैं कि रोहित शर्मा के मुकाबले में बाबर आजम को आउट करना ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि रोहित शर्मा को आउट करना ज़्यादा आसान है, बाबर आजम को आउट करना ज़्यादा मुश्किल है। वजह, ये हाफ पार्ट है स्टेटमेंट का। पिछवाड़े पे बम फील हो रहा है ना। अब पूरी स्टेटमेंट सुनो। अगला पार्ट वो ये कहते हैं उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न वो ये बताते हैं ई साइड कि रोहित शर्मा जो है ना वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, वो मार धाड़ से भरी हुई क्रिकेट खेलता है। तो मार धाड़ से भरी हुई क्रिकेट में ना एज ए बॉलर आपके पास चांस होता है कि बैट्समैन मार धाड़ कर रहा है, इसका आधा सा भी कोई शॉट लगा तो गेंद के ऊपर जाने के चांसेस हैं। समझ रहे हो ना? एज, ठीक है। या आपने उसे किसी तरीके से बीट कर लिया, पैड पे गेंद मार ली, वो कुछ और सोच रहा था, जब वो मनूवर करने गया आपने उसकी मनूवरिंग को पकड़ लिया, डिसाइफर कर लिया पहले से ही किसी। तो जो अटैकिंग बैट्समैन होता है वो आपको चांस देता है एज ए बॉलर। बाबर आजम जैसा बैट्समैन जो है ना वो अटैकिंग क्रिकेट करते ही कोई नहीं। बाबर आजम को क्या लगे अटैकिंग क्रिकेट से? बाबर आजम एक ही तरह की क्रिकेट खेलता है, तो उसमें फिर बाबर आजम का आउट करना ज़ाहिर बात है थोड़ा मुश्किल है। वो अटैकिंग क्रिकेट करते ही नहीं है, वो लगा रहता है चुक मारेगा भी तो ग्राउंड शॉट, एरियल शॉट तो वो मारते ही नहीं है। बहुत रेयर होता है बाबर आजम एरियल शॉट मारे। अब थोड़े से मारने वैसे बाय द वे शुरू हुआ है जब बाबर आजम के ऊपर स्ट्राइक रेट्स की तनकीद हुई है ना। रोहित शर्मा भी इस तरह खेलते नहीं थे बाय द वे। रोहित शर्मा का इनिशियली खेलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। रोहित भी जिसे कहते हैं प्रॉपर टाइम शाइम लेके सारा कुछ था। ये रिसेंट चेंज आया है साल 2 साल में भी कि वो क्रिकेट खेलने का मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, बैटिंग का मैकेनिज्म चेंज हो रहा है। T20 क्रिकेट की वजह से ओडीआई क्रिकेट में जो पहला पावर प्ले है अब वो बहुत डिफरेंट तरीके से खेला जाता है, उसमें मारधाड़ होती है। रोहित शर्मा का आप देखें कि रोहित शर्मा ने प्रायर 2023 के वर्ल्ड कप से ये काम शुरू कर दिया था, पहले 10 ओवर में मारधाड़ करने वाला। और रोहित शर्मा ने उसके बाद अपनी फिर स्ट्रेटजी चेंज नहीं की, क्योंकि मेरा ख्याल है टीम का प्लान यही था। टीम प्लान भी तो होता है ना कि रोहित शर्मा का ये काम है जी कि पहले 10 ओवर में उसने मारना है। उसने पहले 10 ओवर में ऐसा मारना है कि 5, 7, 8 के रन रेट से अगर वो 10 ओवर लगा जाता है ना हमें, तो हमारे पास क्या होगा कि पहले 10 ओवर और फिर बेशक आउट हो जाए। रोहित शर्मा की वजह से आपको एक हेल्दी किस्म का रन रेट मिल गया पहले पावर प्ले में। उसके बाद फिर जो मिडल ऑर्डर है वो आके कैपिटलाइज कर ले मिडल ओवर्स में, 11वें ओवर से लेके 40वें ओवर तक वो कैपिटलाइज कर ले, आखिरी 10 ओवरों में फिर कूट लेंगे। तो यानी कि बेसिकली पहले 10 ओवर में मारो, फिर मिडल के 30 ओवर्स में कैपिटलाइज करो, ठीक है। पहले जो 10 ओवर की मार धाड़ है 30 ओवर्स में उसको कैपिटलाइज करो और उसके बाद आखिरी 10 ओवरों में फिर कूट दो। और रोहित शर्मा ने ये काम किया फॉर टीम इंडिया। उसने मारा। आप 2023 का पूरा वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों और कानों से लोगों को चीखते हुए सुना है कि ये क्या खेल रहा है रोहित शर्मा। ओ दे वर सेइंग कि ये क्या खेल रहा है यार, तू 50 क्यों नहीं करता? रोहित शर्मा की वर्ल्ड कप 2023 में ना करते 4 से 5 50s हैं जो इसी मारधाड़ में मिस हुई हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहा था ना गुरु। उसके जिम्मे टीम प्लान में क्या था? मारना है। वो अपना काम कर रहा था, वो मारधाड़ कर रहा था, उसमें वो आउट हो रहा था, डजेंट मैटर। वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा था अपने बाकी आने वाले बैटर्स के लिए। एवं ही नहीं अनबीटन फाइनल तक गए थे, वो प्रॉपर प्लानिंग होती है। ऐसे थोड़ी है कि भैंस की आंख पड़ोसी के घर में मुर्गी देख ली और आपका मूड बन गया चिकन खाने का। आप पड़ोसी की मुर्गी चोरी करने गए और उसने आपको पकड़ लिया। उसके बाद फिर मुर्गी ने देखा कि पड़ोसी आपको उठाकर पीछे वाले किसी कमरे में ले गया और फिर मुर्गी ये सोचने बैठ गई कि मैं ज़्यादा ऊंचा बांगे दे रही हूँ या इसकी ज़्यादा चीखें ऊंचाई पर जा रही हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, मिसालों से समझाना होता है, तुम लोग वरना समझते नहीं हो ना। तो ये सीन है। बाबर आजम वो टाइप का आदमी है, वो टाइप का बैट्समैन है। एक चीज़ बाबर आजम के फैंस को भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन मेरा क्रक्स ये है, जितनी मैंने क्रिकेट देखी, खेली, स्टडी की, सारा कुछ, बाबर आजम मैच विनर नहीं है। बाबर आजम मैच विनर नहीं है। बाबर आजम के रन्स आपको एक हिस्सा प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर आपको यह लगता है कि बाबर आजम आपके लिए मैच फिनिश कर देगा तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो नहीं कर सका, वो 10 साल में नहीं कर सका, बाकी क्या करेगा? बैट्समैन अच्छा है, रन्स भी कर देगा, मैच विनर नहीं है। मैच नहीं आपको बना कर देगा। मैच बनाने वाले और हिसाब किताब होता है। अब रोहित शर्मा का
इसी का वाइस वर्सा देखो, उसकी एक जॉब है, वो मैच बनाना है अर्ली स्टेज में। रोहित तुमने पहले 10 ओवरों में हमें हमारे गेम प्लान के हिसाब से इस तरीके से मैच बनाकर देना है। यस सर, जाएगा मार धाड़ करेगा। जो प्लान का, पूरे मैच के प्लान का जो हिस्सा रोहित शर्मा ने एग्जीक्यूट करना है, वो भाई साहब 100 में से 90 टाइम वो आपको एग्जीक्यूट कर देंगे। बाबर ये नहीं कर सकता। अब उसमें बैटिंग स्टाइल भी मैटर करता है, मेंटल आप कितने स्ट्रांग हैं जहनी तौर पर वो मैटर करता है, आपकी टीम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है वो मैटर करता है, आपकी ओवरऑल क्रिकेट का क्या माहौल माशरा है। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। रोहित के पास ये सारे एजेस हैं। तो रोहित को आमिर सही कह रहा है कि एज ए बॉलर आपके पास रोहित के अगेंस्ट ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि रोहित जो है आपको विकेट छोड़कर मारेगा, आपको हल्का सा आप गेंद पीछे करेंगे, पुल मारने जाएगा, वो डिफेंसिव मैकेनिज़्म के साथ बैटिंग नहीं करेगा, सिंगल डबल वो जिसे कहते हैं नहीं उसका होता कि भाई सिंगल निकाल लूँ डबल निकाल लूँ, नहीं, वो कहता है चौका या छक्का। तो जो इस किस्म का बैट्समैन होता है ना, उसको जब हम देखते हैं ना बैटिंग करते हुए, तो वो फिर जाहिर बात है आपके लिए एक आउटसाइड चांस हमेशा पैदा करता है। अनफॉर्चुनेटली बाबर के साथ ये नहीं है, ये फैक्ट है। तो आमिर क्या इस बात से आई वुड एग्री कि बाबर को आउट करना मुश्किल होता है। दो कि आजकल तो दोनों रोहित और बाबर को आउट करना आसान हुआ है। रोहित की भी फॉर्म ज़रा थोड़ी ढीली चल रही है, बाबर भाई की भी फॉर्म को तो 1 नहीं 2 नहीं और 3 एक बोतलें ग्लूकोज की तो उनको भी लगी हुई हैं, लेकिन उनकी फॉर्म जो है वो ग्लूकोज की बोतलें लगवाने के बावजूद भी उठ नहीं पा रही। तो बस ये है। बाकी प्लेयर कौन बड़ा है, दोनों में मैच विनर कौन बड़ा है, क्रिकेट के हिसाब से, स्टैट्स के नहीं। स्टैट्स आपको ना एक सर्टन हद तक प्लेयर का बता देते हैं। दो के स्टैट्स में भी वो गुरुनाथ के 10,000 के पता नहीं 12,000 प्लस रन हो गए हैं, 10-12 तो हो ही गए हैं मेरा ख्याल है। तो वो तो वहाँ पर भी गेम ऑन है उसकी। वो T20 में भी ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में मेरा ख्याल है दोनों एक ही बराबर है ना। आमिर सही कह रहा है। आमिर के पास जो रीजनिंग है ना वो भी समझ में आती है ना। चलो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।